This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः फाल्गुन कृष्ण नवमी दिनांक 5 एप्रिल 2021 केस पेपर क्रमांक पृष्ठ क्रमांक 2 शंखं चक्रं जलौकां दरतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारम्भामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रथमोऽभ्यसः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो कल मैं बात कर रहा था तो फूड इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा था, उसी को लेकर थोड़ा आगे जाएंगे और फिर केस की तरफ फिर से मुड़ेंगे। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि स्त्री मुक्ति आंदोलन से इसकी शुरुआत थोड़ी सी हुई है और घर में खाना बनाना कम कम इस प्रकार का होता जा रहा है। जो खासियत है वो भी हमारी निकल इस प्रकार से जा रही है और सभी प्रकार के पदार्थ बाजार में आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और फिर उसमें एडिक्शन निर्माण करने वाले भी कुछ अंश डाले जाते हैं जिसके वजह एडिक्शन किए जाते हैं। और फिर भी ये और बात है कि विज्ञापन बहुत तरीके से किए जाते हैं तो उससे टेम्पटेशंस ये बढ़ते हैं। अब इसमें सुधार कैसे लाए, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मेरा मंतव्य है कि अभी कोविड-19 की सिचुएशन में खास करके इम्यूनिटी का जिक्र करना आवश्यक इस प्रकार का हो गया है। अब तक लोग उसको ज्यादा तरीके से मानते नहीं थे, लाइफस्टाइल फूड हैबिट्स के बारे में उतना सोचते नहीं थे। पिछले लॉकडाउन में शुरू में तो इसका गलत फायदा उठाया गया कि परिवार के सभी सदस्य घर पे हैं तो बहुत सारी चीजें घर पे बनती रही और लोगों ने उसका आनंद उठाया। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। एक हैंगिंग स्वॉर्ड हमारे सर पे है
कि हम में से किसी को कोरोना हो जाए तो क्या करेंगे इस प्रकार से। हाँ। तो उसका बेहतरीन तरीका जो है, जो केवल कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए नहीं बल्कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए भी उपयोगी है, वो इम्यूनिटी बढ़ाना, लाइफस्टाइल सुधरना, यही है और यही शाश्वत मार्ग है। अब इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी मन की। तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस पालने हैं इस प्रकार से, और अच्छा ही खाना मुझे खाना है इस प्रकार से। तो ये अभी माहौल कदाचित बन सकता है अच्छी आदतें डालने के लिए, और जहां तक हो सके घर पे ही खाना बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो हमें चॉइस रख सकता है कि हम ऑर्गेनिक या नैसर्गिक इस प्रकार का खाना खाएंगे। अभी बहुत सारी छात्राएं आती है पीसीओडी की समस्या लेकर, हॉस्टल में रहने वाली है, और मेंसेस काफी देरी से आते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने इस प्रकार से। तो मैं सुझाव देता हूँ कि बेटर ऑप्शन आप हॉस्टल से छुटकारा पाइए और प्राइवेट रूम करके रहिए। 3-4 इस प्रकार की छात्राएं आकर साथ में रहेगी, तो खुद का खाना खुद बनाओ, ऑर्गेनिक लेके आओ, और पॉसिबल नहीं है तो मेड रखो कोई जो सुबह शाम तुम्हारे लिए खाना बनाएगी इस प्रकार से। लेकिन फिर भी ये बेहतर तरीका है अगर किसी ओडी जैसे विकार से मूल रूप से छुटकारा पाना है तो बाहर का खाना ये एक अहम मुद्दा इस सभी में है, और होम फूड होना पहली बात है, और फिर वो ऑर्गेनिक या नैसर्गिक होना ये दूसरी इस प्रकार की बात। देसी गाय का ही दूध लेना है, ये भी एक बात है। सुश्रुत श्रुती सुश्रुत खाली गेलाय ना दार लावलंय तरी सुद्धा तो इसमें सामाजिक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी इस प्रकार का। तो जैसे मैंने कहा था कि वड़ा पाव सस्ता मिलता था और रोटी सब्जी महंगी है इस प्रकार से, तो लोगों की नेचुरल प्रवृत्ति वड़ा पाव खाने की होती है क्योंकि वो टेम्पटिंग भी है इस प्रकार। तो उसमें अगर परिवर्तन लाना है तो हमें रोटी सब्जी में दिलचस्पी निर्माण करनी पड़ेगी, और यही हमारे लिए फायदेमंद है दीर्घकाल के लिए, ये सोचना चाहिए इस प्रकार से। अभी जिन लोगों ने इस तरीके से बहुत सारा पैसा कमाया है वो शायद इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि मैकडोनाल्ड हो केएफसी हो, वो अगर इस प्रकार का फ्रेश खाना आरंभ करेंगे तो शायद उनकी एस्टेब्लिशमेंट बहुत जगह पे है, सिर्फ उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। नहीं तो दूसरे किसी को ये चैलेंज स्वीकार करके इसमें उतर जाना चाहिए, और इसमें शुरू में तो बहुत पैसा ज्यादा लगेगा, एडवर्टाइजमेंट और लोगों में जागरूकता लाना ये एक अहम मुद्दा रहेगा। कि हमारे लिए सबसे बेहतर यही इस प्रकार का है, और ये उतना आसान इस प्रकार का नहीं है। फिर मैं मानता हूँ कि रोटी सब्जी अभी मिलने लगी है, काफी जगह मिलने लगी है, और उसके ग्राहक बढ़ गए हैं इस प्रकार से, ये भी अच्छा साइन है। लेकिन फिर भी वो स्पाइसी बनती है, ये एक चीज होती है क्योंकि लोगों में उसी की रुचि होती रहती है इस प्रकार से। लेकिन ठीक है, हाँ, दूसरा कुछ खाने के बजाय ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और
वैद्यों में तो ये प्रचलन होना जरूरी है कि घर में ऑर्गेनिक ही खाए या नैसर्गिक ही खाए, इस प्रकार से देसी गाय का ही दूध ले। तो ये वैद्यों के घर में अगर शुरू होता है, हाँ, तो धीरे धीरे उसका फैलाव, हाँ, हमारे छात्रों में पहली बार होना चाहिए। जो भी हमारे छात्र है वो इसी रास्ते पर चले, और फिर उनके रिश्तेदार वगैरह, इस प्रकार से अगर ये हम माहौल खड़ा कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये अभी के अस्वास्थ्य का प्रमुख कारण है, बाहर का खाना, और स्पेशली इस प्रकार से स्पाइसी तली हुई चीजें ये प्रचलन में होना, और ऑर्गेनिक और नैसर्गिक का कोई ठिकाना ही नहीं है उसमें, वो तो अलग बात इस प्रकार की है। तो इसके बारे में जितना जन जागरण होगा, उतना स्वास्थ्य सुधरेगा, सभी समाज का स्वास्थ्य सुधरेगा। और फिर उसमें योग और व्यायाम ये भी होने चाहिए, तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल सकती है, उनसे बचाव इस प्रकार का हो सकता है। तो इसके बारे में जिक्र करना जरूरी है। अभी दूसरी चीज ऐसी है कि ये सब पदार्थ ग्रंथों में नहीं है। पाव भाजी हो, पानी पूरी हो, बटाटे वड़ा हो, या बर्गर हो, पिज्जा हो वगैरह, इनका ग्रंथों में कुछ जिक्र नहीं है। अब इसके पथ्यापथ्य के बारे में कैसे कहें? हाँ, तो एक आसान तरीका रहता है कि वो टालने के लिए तो सभी वैद्य वही करते हैं, ये नहीं लेना है, ऐसा बता देते। हाँ, लेकिन इसमें भी दो पक्ष हो सकते हैं कि नहीं लेना है, लेकिन अभी अब तक उसका सेवन हुआ है, तो उसको विपरीत कैसे करेंगे, हेतु विपरीत चिकित्सा किस स्तर पर करेंगे। ये एक मुद्दा। दूसरी चीज, जगत्तेव मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योगयोः, इन चीजों को भी देने का कहीं उपयोग हो सकता है जो हम कभी सोचते भी नहीं है। जैसे ये लकुचपद या फिर फाणित, तो फाणित के बारे में तो ग्रंथों में योग है, मूत्र कुचल में खास करके फाणित का प्रयोग किया गया है, जो त्रिदोष कर है फिर भी किया गया है इस प्रकार से। तो उसी तरीके से इनका भी कहीं प्रयोग हो सकता है, हमें उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और लोगों को जिनको आदत हो गई है उनमें क्या करेंगे? विदेशों में चीज खाने की आदत हो गई है, पीढ़ियों से है इसके बाद। हमारे हिसाब में देखा जाए तो दूध और लवण और अम्ल ऐसा संयोग है जो विरुद्ध है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग काफी है, उसमें तंतुलत्व बहुत ज्यादा है, जो हमारे आम से सारूप्य इस प्रकार का रखता है। तो ये पिज्जा वगैरह जो चीजें रहती है और उसकी एडवर्टाइजमेंट भी उसी रहेगी, उसी प्रकार की रहेगी, ये बहुत स्टिकी इस प्रकार का पदार्थ है। आणि परत काय म्हणतात कितीतरी डिग्रीज तळवून त्याच्यावरती अजूनच वेगळं प्रोसेस आहे, 400 डिग्री तक ये हीट किया जाता है, जो मैंने सुना है उसके बारे में। तो और बेस जो है वो मैदा का है ये भी एक अलग चीज इस प्रकार। तो इन सभी हालातों में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं विदेशों में खास करके? अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं आप छोड़ दो सर, तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, और जिनकी उनको आदत है वो चीजें छोड़ देने से नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा इस प्रकार से। मैंने खुद इटली में पिज्जा खाया है और वो अलग ही टेस्ट उसकी है। पण ठीक आहे ना, पण त्याची टेस्ट वेगळी राहते अशाच
वो ट्रेडिशनली जो बनाते हैं वो अलग ही टेस्ट इस प्रकार की रहेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, हाँ, कि उनके बारे में हम धीरे से सोचेंगे, धीरे धीरे वो कब करेंगे। कॉटेज चीज वैसे लेस प्रोसेस्ड है, तो मैं सुझाव देता हूँ कि कॉटेज चीज का प्रयोग करो। धीरे धीरे चीज कम करते जाओ और घी लेना आरंभ करो, क्योंकि उनको घी तो आदत है ही नहीं, घी की आदत ही नहीं है, बटर की आदत है, और वो भी पुराना बटर इस प्रकार का हो जाता है। तो हमारे घर में भी अगर पाव भाजी बननी ही है तो एक तो उसमें परिवर्तन हम ला सकते हैं कि मक्खन में बनाए या फिर घी में बनाए, इस प्रकार से, और ताजा मक्खन हो। हाँ, ये सबसे अहम चीज है। और स्मैश करने पर सभी सब्जियां एक जैसी ही है, उसमें जो टेस्ट है वो तो मसाले की टेस्ट है। तो दूधी का लौकी का प्रयोग करके अच्छी पाव भाजी बनती है, टेस्ट तो मसाले की ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आलू के बजाय लौकी का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार पानी पूरी भी, अभी मैंने सुना है कि राहतपेट में या आटा उसका मिलता है, हम घर पे पूरियां बना सकते हैं इस प्रकार से, तो ये बेटर चॉइस है। पुऱ्या मिळतात, आटा मिळतो, तो फक्त तळायच्या का पुऱ्या तयार मिळतात? पुऱ्या मिळतात तयार, हाँ हाँ। पापड़ी पापड़ असतात ना तशी। हम्म, अच्छा, पूरी मिलती है, हाँ, तैयार, लेकिन वो सिर्फ तलनी है इस प्रकार से। और फिर उसमें कोकम का शरबत या कोकम का पानी, ये लवण भास्कर और मूंग ऐसा डालेंगे तो टेस्ट अच्छी आती है। हाँ, तो जो प्रचलन में चीजें हैं उनमें सुधार कैसे ला सकते हैं, ताकि हम उसके गुणधर्मों के बारे में बता सके थोड़ा सा, और उनका अहितकारित्व कम हो जाए, ये एक तरीका हो सकता है। और दूसरा तरीका, जैसे मैंने कल कहा कि कंपटीशन, स्पर्धा ये रखे, जो ग्रंथों में जिनके बारे में बताया गया है उन पदार्थों को निर्माण करना और उसको पॉपुलराइज करना, ये दूसरा तरीका हो सकता है। तो रसाला हो या फिर दुग्ध कूपिका करते एक है, वो थोड़ा सा गुलाब जामुन जैसा इस प्रकार का प्रकार है। तो इन प्रकारों को व्यवहार में लाने की चेष्टा करेंगे। और एक मुसीबत उसमें ये भी है कि तली हुई चीजें ज्यादा टिकती है, और इसीलिए उसका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तो अभी जैसे ये रोस्टेड का जमाना थोड़ा सा है, और बिना तले रोस्टेड करके कर सकते हैं, या फिर फ्रीज ड्राई जो मेथड है वो शायद उसकी उपयुक्तता के बारे में सोचेंगे, उसकी हानि क्या होती है देखेंगे इस प्रकार से, और उसको प्रचलन में लाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन किस प्रकार से लाना है, ये सोचना चाहिए। और एक अहम चीज है कि इससे उत्पन्न होने वाला दोष वैषम्य हम कैसे डिसाइड करें। तो अभी हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हाँ, उसमें ग्रंथों में तो इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है, लेकिन वड़ा पाव वगैरह इस प्रकार का अगर सेवन है, पानी पूरी का सेवन है, पिज्जा, तो दूध अलग है। हाँ, तो हाँ, ये गुरु है, स्निग्ध है, विदाही है, कटु रसात्मक है, उष्णवीर्य है, ये ग्रंथोक्त जो हेतु है वो हम उसमें से ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे, उनके गुणों के आधार पर। बटाटे वड़ा ले लिया,
तो उसमें घटक द्रव्य कौन कौन से हैं? आलू मेन है और चनक ये मेन है। तो ये तो वातल है, इसके बारे में संदेह नहीं है। हाँ। फिर भी लहसुन, मिर्च और प्याज, अदरक, हाँ, ये उसको काउंटरैक्ट करने वाले पाचन स्वरूप के इस प्रकार के हैं। फिर भी तला हुआ होता है तो विदा ही इस प्रकार का बन जाता है। और कौन सा पदार्थ ज्यादा रहेगा उसके आधार पर इसके माइक्रोवेव के बारे में काफी बहस हुई है और वो अच्छा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें जो मेन रीजन है माइक्रोवेव किस तरीके से काम करता है, तो पदार्थ में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी गति को बढ़ाकर पदार्थ को गर्म किया जाता है, ऐसा माइक्रोवेव का प्रिंसिपल। और ये मॉलिक्यूल की गति इतनी बढ़ाई जाती है कि उससे हीट निर्माण होती है, उष्णता निर्माण होती है और फिर पदार्थ पक जाता है। तो ये मूल परमाणु से ही खेलने वाला इस प्रकार का apparatus है। बाकी सभी जगह इंडक्शन हो तो बाहर से हीट दी जाती है। यहाँ पदार्थ में जो उष्णता है, छिपी हुई उष्णता इस प्रकार से, उसी को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसलिए माइक्रोवेव के बारे में सभी कहते हैं कि माइक्रोवेव अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व भर में माइक्रोवेव प्रचलन में है। तो बेटर ऑप्शन ओटीजी है। अगर आपको कुछ गर्म करना ही है, इस ग्रिल करना है वगैरह, भर्जन करना है, तो ओटीजी है। भर्जन करने के लिए वैसे सौर सूल ज्यादा अच्छी है, सोलर जो है वो डिवाइस। लेकिन फिर भी इन सभी के बारे में लोगों में जागृति लाना ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो बटाटे वड़े के गुणधर्म क्या होंगे? हाँ, ये कुछ हद तक वाद बढ़ाने वाले, पचन में भावी, गुरु इस प्रकार से विदाह निर्माण करने वाले वगैरह वगैरह इस प्रकार के रहेंगे। अगर हमें इसके दुर्गुणों को कम करना है, अभी मैंने कभी करके देखा नहीं है, घी में बटाटे वड़ा करेंगे तो उसकी टेस्ट कैसी रहेगी मालूम नहीं है, करके देखना चाहिए। तो विदा ही कम से कम नहीं होता है, घी में अगर करते हैं तो विदा ही नहीं होता। ये शैलो फ्राई या फिर रोस्ट करना इस प्रकार से थोड़े घी पर, ये भी एक बात हो सकती है। और फिर आलू की जगह और कुछ डाल सकते हैं क्या, उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। हाँ, या जो बाहरी कवरिंग है वो मूंग दाल से बना सकते हैं क्या, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार के है। हाँ। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि उसकी हानिकारकता जिस प्रकार से हम कर पाएंगे, वो कम कर पाएंगे, वो थोड़ा देख सकते हैं। और उसको काउंटरएक्ट करने के लिए उसके साथ में जो भी लेना है उसके बारे में भी थोड़ा सोच सकते हैं। जैसे कि आंवले का मुरब्बा उसके साथ में अगर लेते हैं, या तली हुई मिर्च तो नहीं लेनी है, लेकिन खजूर का बना हुआ अचार वगैरह इस प्रकार का कुछ अगर कर सकते हैं, तो जिससे उसका विदाह, उसका उष्ण तीक्ष्ण वीर्य कम हो जाए, उसके बारे में अगर हम सोच सकते हैं तो एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। अच्छी लगती है घी में बने बटाटे वड़ा की टेस्ट, पर गरम खाए तो ही, ठंडा होने पर घी जम जाता उस पर, फिर नहीं खा पाते। ओके, तो ये अच्छा इनपुट दिया। तुमने करके देखा है, मैंने करके देखा है, नहीं खाता। दूसरी एक चीज हो सकती है कि घी और तेल दोनों का प्रयोग करें, थोड़ा घी और थोड़ा तेल इस प्रकार, थोड़ा घी थोड़ा ज्यादा और तेल थोड़ा कम इस प्रकार, यमक स्नेह जिसको कहते हैं। हम्म, उसमें ओवा, अजवाइन, जायफल ये भी डाल सकते हैं।
तो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो घी जम जाता है ये तो है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर ये घी और तेल दोनों का प्रयोग करेंगे तो शायद थोड़ी बात बनेगी। गुलाब जामुन भी घी में बनाते हैं तो उस पे घी जम जाता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल में करते हैं तो ये बात नहीं होती इस प्रकार से। एक बीच वाला फासला घी और तेल दोनों में थोड़ा फ्राई कर दे तो शायद, मालूम नहीं, गुलाब जामुन भी थोड़ा इस प्रकार का होगा। तो स्पर्धाओं में ये भी एक बात रहेगी, आयुर्वेद छात्रों के लिए जो स्पर्धा रहेगी कि जो प्रचलन में पदार्थ है उसमें किस प्रकार से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। अब मेरी एक छात्रा है, उसके पिता का होटल है, तो मैंने उसको सुझाव दिया था कि तुम एक सेक्शन इसके लिए अलग शुरू करो। वैसे भी लोग पाव भाजी और पानी पूरी खाने के लिए आने ही वाले हैं, तो उसमें एक पत्ते की पाव भाजी या पानी पूरी इस प्रकार का आइटम रखो। लोगों को टेस्ट करने दो, और फिर वो पसंद में आए तो उसका प्रचार प्रसार हो सकता है, लेकिन ये हुआ नहीं वास्तव में। तो इसके लिए इसकी वृत्ति चाहिए कि ये प्रयोग करके देखना है इस प्रकार से, और घर में पहले ये प्रयोग करके देखे और फिर बाजार में लाने की सोचे, ये एक अच्छा रहेगा। तो अभी के सभी चीजों के बारे में इस प्रकार से सोचना, इस प्रकार से प्रचलन में लाना बहुत जरूरी है। अभी परंपराओं को इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकते। Kindly explain our refined oil रखी खाना। रिफाइंड ऑयल तो अच्छा है ही नहीं, इसमें तेल की बर्बादी ही होती है वास्तव में। तो हम तो सुझाव नहीं देते कि रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करना। मूल रूप से जो तिल ऑयल है या फिर मूंगफली का है वो बेटर ऑप्शन है। साउथ में नारियल तेल का प्रचलन है और नॉर्थ में सरसों का तेल का है, वो बेटर चॉइसेस इस प्रकार के हैं। तेल उष्ण भी शीत विरुद्ध होत नहीं, नो ये नहीं विरुद्ध होता। वाक्यांश त्रिविश चतुर्भिस्तैर्यमतः त्रिवृतो महा, इसमें अध्याय में आया है। दो स्नेहों को इकट्ठा करेंगे तो यमक, तीन करेंगे तो त्रिवृत, और चारों स्नेहों को इकट्ठा करेंगे तो महास्नेह, इस प्रकार से है। मार्मालेड से गुण कसे असतील, स्पेशली बटरला सबस्टिट्यूट म्हणून बेकरी प्रोडक्ट्स खाली मध्ये वापरतात, ये तो अच्छे नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा है कि इसके निर्माण विधि को समझ लो, कैसे करते हैं, क्या आणि करते आलाच वेळेला पर्यावरण पण खूप व्यायाम केला तर ते पचणार नाही का? हैं। अगर इसके निर्माण विधि के एवढं हे केलंय आहे ना, म्हणजे जड एकदम खाण्यात एकदम आलं. बरोबर. त्याला पर्याय पण व्यायाम खायला किती लोक पाहिजे. करतात असा प्रश्न आहे. व्यायाम किती लोक करतात? नाही नाही म्हणजे असा एक त्याला चॉईस देता येतो. नाही, पण तरी सुद्धा दॅट्स नॉट अ बेटर चॉईस. कधीतरी तुम्ही खाल्लं तर ठीक आहे, ते पचवता आलं. तो मेरा तो अभी मंतव्य है कि स्वस्थवृत्त का एक हिस्सा फूड फैक्ट्रीज में भेंट करना ऐसा होना चाहिए, और सभी प्रकार के फूड फैक्ट्रीज, बेकरी प्रोडक्ट्स से लेकर फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह वगैरह सभी जो है, या जहाँ बड़े पैमाने पर खाना तैयार होता है, कैंटीन जो है, कारखानों की कैंटीन वगैरह वगैरह के पास, तो पता चल जाएगा कि प्रचलन में क्या है इस प्रकार से। हाँ, और फिर उसमें सुधार लाने की किस प्रकार के कोशिश करेंगे, हाँ, ये सोच सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है वास्तव में इस प्रकार से।
आहार संभव वस्तु रोगाश्च आहार संभव, ये लोग भूल ही गए हैं, एलोपैथी ने ये सब बुला दिया कि हम जो खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है और उसी से रोग भी निर्माण होते हैं। तो जो अंदर डालना है वो सोच समझ कर ही डालना चाहिए। मोइलेले कहते थे एक बार कि अंदर डालना आसान है, बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। और वो सही है। पंचकर्म के जरिए हम दोषों को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वो इतनी आसान प्रोसेस नहीं है। उससे बेहतर है कि अंदर डालते समय ही विचार करें ये डालना उचित है या नहीं है, इस प्रकार से। तो एक मेरे मन में एक कोर्स है आफ्टर एनी मेडिकल डिग्री, वो हो नहीं पाया एक्चुअली, लेकिन मेरे मन में फिर भी है कि ये आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोर्स इस प्रकार का कुछ आफ्टर एनी मेडिकल डिग्री, और ये इंटरनेशनल कोर्स होना चाहिए। तो किसी भी मेडिसिन का पदवीधर होना जरूरी है, चाहे आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कुछ भी इस प्रकार का हो, जो जो खुद को डॉक्टर फिजियोथेरेपी का हो तो भी चलेगा, योग के लोग भी चलेंगे इसमें, इस प्रकार से। और ये रेसिडेंशियल कोर्स होना है। हाँ, और जो पूरी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल है वो उनको करनी है, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठित वगैरह जो इस प्रकार से बताया गया है। और उसमें काल मिल्क पाउडर शेक से कंटेंट्स पाहिले, काल मिल्क पावडर से कंटेंट्स पाहिले, मिल्क सॉलिड प्लस माल्टोडेक्स्ट्रीन असतं, आणि माल्टोडेक्स्ट्रीन म्हणजे कॉर्न पोटॅटो चा स्टार्च असतो। ही मिल्क पावडर 120 रुपये केजी ने बाजारात मिळते। आयडियल मिल्क पावडर बनवायला 9-10 लिटर दूध लागतं। अच्छा हुआ तुमने लिखा। हाँ, तो इतना सस्ता अगर वो बेच रहे हैं, अगर 9-10 लीटर दूध लगता है और ये 120 रुपए में 1 किलो मिल रहा है, तो जाहिर है कि लोग यही ले लेंगे, बहुत सस्ता है इस प्रकार से। और ये मेज वगैरह तो दूध के घटक है ही नहीं। कॉर्न पोटैटोचा स्टार्च, तो मुश्किल है किस प्रकार से लोग कर रहे हैं। पथमेड़ा की मिल्क पाउडर आती है, और काफी महंगी इस प्रकार की है, वो करीबन 1,500 किलो है, फिर भी बेची जाती है। और यूएई में एक अच्छा ऑप्शन है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर A2 मिल्क की मिल्क पाउडर बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, चाहे महंगी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूएई में बहुत ही प्रॉब्लम है। वहाँ देसी गाय वगैरह का कुछ माहौल है ही नहीं, जो भी आता है वो सब बाहर से आता है। कैमल मिल्क है वहाँ पे अवेलेबल, जिसकी हमें आदत इस प्रकार की नहीं है। और वैसे भी 600 रुपये केजी आहे काय पथमेडाची, 600 रुपये, पण 600 रुपये सुद्धा 9-10 लिटर दूध लागत असेल देशी गाईचं, तो इसमें थोड़ा देखना चाहिए उसमें और कुछ डालते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स में। काय देखना चाहिए, आपण बनवू शकत नाही, जो मिळतं ते आपल्या शरीराला पचवतं कसं हेच बघायचं नाही, काहीतरी ह्याच्यासाठी म्हणतात स्टोअर करण्यासाठी किंवा असं नाही वाटत की त्या दुधामध्ये असं प्रोसेस काय आहे आपल्याला माहिती। धर्मार्थ ट्रस्ट असल्याने स्वस्त आहे, तो ठीक है। लेकिन इसके लिए गायों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी कोकण में मैं गया था, तो जिंदाल का एक सोशल वर्किंग ग्रुप है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और वो
ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को। उन्होंने हमारे इलाके में करीबन 60 से 70 गायें, गिर गाय लेने के लिए लोगों को जिक्र किया है, और वो सब्सिडी देते हैं 20,000। अभी 60-65 हजार गिर गाय की कीमत है, तो ये सब्सिडी छोड़कर उनको 40-45 हजार और लाने का खर्चा वो 3,000 कम से कम है एक गाय की, 3,500 है, तो करीबन समझो कि 50,000 की लागत होती है। और इनका कहना है कि ये कम से कम 8 लीटर दूध देती है, जो गाय वो खरीदते हैं वो 8 लीटर दूध देती है। और उनका अभी 80 रुपयाला शंभर रहना है। ओके, तो अभी ये बात हो सकती है कि उनका कहना है कि एक गाय घर में आ गई तो जीवामृत वगैरह बनाकर खेती में परिवर्तन आ सकता है उस किस्म के। तो थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक इसमें शुरू हो जाएगा। अभी जो पूरा रासायनिक कर रहे हैं उसमें बदलाव इस प्रकार का आएगा। और फिर वो अर्थवर्म के लिए भी इस प्रकार अंशिक योगदान देते हैं 10,000 रुपए का। गोबर गैस प्लांट बनाने के लिए भी इस प्रकार का योगदान देते रहते हैं। तो फिलहाल परसों ही उसके बारे में चर्चा हुई, और वो बता रहे थे कि वो कैंसर का सेंटर खुलवाना चाहते हैं। इस्कॉन वाले बराच माल पथमेडाकडून बल्कमध्ये घेऊन रिपॅक करून विकतात, असे पथमेडाच्या ऑफिसमधून कळले। ठीक है। इस्कॉन की खुद की भी गायें हैं, बेलगांव में उनका प्रकल्प है देसी गायों का, और वो उसकी भी देखभाल करने वाले आशय गोविंद दास वो मेरे पेशेंट रह चुके हैं। तो उनके प्रयास चल रहे हैं, इस्कॉन के प्रयास चल रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कम से कम इस प्रकार से अगर करेंगे तो मेरा सुझाव अभी ऐसा था, लोगों को ये जो दूध है वो भली भांति बिकता नहीं है, उसकी इतनी प्राइस नहीं है कि अगर ये दूध हम डेयरी में डालेंगे तो 25-30 रुपए से आगे भाव नहीं मिलेगा देसी गाय का होने पर। अभी इनकी प्रचलन से 60 रुपए तक उनको भाव मिलने लगा है देसी गाय के। और ये जिंदाल के जो रेसिडेंशियल एरिया है वहीं पे 60 रुपए से जा रहा है अब। लेकिन अगर इस प्रकार का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो शायद इसके बारे में सोच सकते हैं कि दूध पाउडर बनावे इस प्रकार से। वैसे घी भी बना सकते हैं, और अगर कम से कम 6 लीटर दिन दूध प्रतिदिन आता है तो 180 लीटर एक महीने का बन जाता है, उसमें 6 किलो घी बनता है। और उस 6 किलो घी की प्राइस शहरों में बिकेंगे तो 1,500, 2,000, 2,500 कितनी भी हो सकती है। तो ये निश्चित रूप से उनको उत्पन्न होगा इस प्रकार से। तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, अगर एक फ्रीज ड्राई है स्प्रे ड्राई मेथड से पाउडर बनती है 1 मिनट लगा के, तो उसमें क्या करते हैं, फैट पहले अलग कर देते हैं वो क्रीम निकालते हैं दूध का, और वो क्रीम को कर्डल करके फिर उसका घी बना सकते हैं। और दूध पाउडर जो है मिल्क पाउडर, वो पानी डाल के उसका मिल्क बनेगा। लेकिन इसमें ये नहीं रहेगा कंटेंट, फैट कंटेंट नहीं रहेगा, तो ऊपर से उसमें फैट डालना पड़ता है ऐसा। अभी उसको टिकाएंगे कैसे, ये एक बात रहेगी। ये कुछ महीने बरस तक किस प्रकार से रह सकेगा, और वो अलग से उपलब्ध करा देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दूध से तो बना है ये।
निश्चित है। तो दूध से अगर बनाएंगे तो कम से कम दूध की प्रॉपर्टी तो उसमें मिल जाए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों से ये कैसे बढ़ाएंगे, कॉपरेशन कैसे बढ़ाएंगे। और मैंने कहा है कि बाकी किसानों को भी इकट्ठा करो और 5, 6, 7 किसान अगर इकट्ठा आकर एक एक गाय खरीद लेते हैं, शायद उसके लिए कुछ लोन का प्रबंध किया जाए कम से कम ब्याज पर। तो मेरे ख्याल में 1 बरस में ब्रेक इवन आ सकता है। गायों की जो खरीदारी है वो उसमें से निकल जाएगी। और फिर एक गाय से हर बरस एक गाय इस प्रकार से बढ़ता हुआ या अच्छा माहौल बन सकता है। हमने सिर्फ 2 गायें खरीदी थी, अब हमारे पास 7 और एक बैल खरीदा था बाद में। अब हमारे पास 7 जानवर है, तो 4 नए बच्चे निर्माण हो गए हैं इस प्रकार से। अब जब वो योग्य उम्र को पार प्राप्त करेंगे शायद अगली बरस में, तो 4 कम से कम 3 गाय इस प्रकार से लेकर उसमें से भी एक बैल है, तो हर बरस ये 3 और पहली वाली गाय एक, 4, तो 4 बच्चे हर बरस अगर पैदा होते रहते हैं तो ये 10 बरस में ये काफी हद तक बढ़ जाएगा इस प्रकार से। गजानन वाटसे तो काफी हद तक बढ़ जाएगा और फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। खवा करून मिठाई इंडस्ट्री मध्ये विकली जाईल, विकता येईल, ये भी एक है। और वैसे डीप फ्रीज में खवा रख सकते हैं, ऐसा है थोड़ा सा। और अभी जो दिवाली में मिठाई के पदार्थ बनते हैं वो सभी एडल्ट्रेटेड ही होते हैं। चंद ही कंपनियां ऐसी होंगी जो खवा से इस प्रकार से बनाते हैं इस प्रकार से। और इसीलिए बासुंदी वगैरह में भी ये भी है सब शॉर्टकट्स हैं और एडल्ट्रेटेड चीजें ज्यादा इस प्रकार की है। तो पहले जमाने में तो ये नहीं था, ये सभी 40-50 बरस पूर्व जो इस प्रकार की चीजें मिलती थी वो सच्ची चीजों से ही बनती थी। अभी काफी एडल्ट्रेशन सभी में आ गए। तो ये मिलावट कैसे रोकेंगे और लोगों को इसके लिए कैसे तैयार करेंगे कि नहीं हमें अच्छा ही खाना खाना चाहिए इस प्रकार से। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि जो इस प्रकार के प्रयास करने वाले हैं उनको उनकी अगर हम सहायता करेंगे तो एक अच्छी चीज होगी और एक अच्छा प्रचलन इसमें शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। तो फिर अभी इन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना है, हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना है। और अभी लॉकडाउन और फिर अर्थव्यवस्था, ये सभी मुद्दे जो पिछले बरस में थे ये फिर से अभी खास करके महाराष्ट्र में शुरू होने वाले हैं। अभी जो फिलहाल न्यूज आई है वो सैटरडे संडे पूरा लॉकडाउन में रहेगा इस प्रकार से, पुणे में खासकर। तो ऐसी हालात में स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक, ये जो मैंने एक श्रृंखला चलाई थी ऑडियो, हाँ, उसको हम भली भांति सोचेंगे, प्रयोग में लाने की कोशिश करेंगे, तो एक अच्छा माहौल खड़ा हो सकता है इन सभी के बारे में। मैं खुद इस तरीके से कुछ प्रयास कर रहा हूँ, जैसे कि कुष्मांड वहां पे अच्छा होता है, हाँ, तो कुष्मांड से ये कोहड़ा, इसका सांडगे, हाँ, इस प्रकार के बना के वो लोगों को बेचने की कोशिश करेंगे वगैरह इस प्रकार से। तो वैल्यू एडेड होना चाहिए, मूल्य वृद्धि करके लोगों को देंगे तो पैसा मिलेगा। तो इन सभी के बारे में सोचकर स्वदेशी चीजों को अगर उत्तेजन देते हैं तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का।
तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि जितने भी ज्यादा प्रचलन में है पदार्थ, चाहे इडली डोसा ढोकड़ा या फिर ये बटाटे वड़ा समोसा, हाँ, और पिज्जा बर्गर वगैरह, और पेस्ट्रीज और केक्स वगैरह वगैरह, सभी जो चीजें हैं प्रचलन में है, उन सभी के बारे में, हाँ, उनकी रेसिपीज क्या है ये समझ लेना, इंग्रेडिएंट्स क्या है ये समझ लेना, उसमें हम कुछ हद तक सुधार कर सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचना। और जो लोग ये खाकर आ रहे हैं उनमें दोष वैषम्य किस प्रकार का होगा, और उसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्या प्रयोग मिला, इसके बारे में सोचना। ये सभी आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है, इसमें जितनी भी गृहिणियां हैं, हाँ, हमारे ग्रुप में, और जिनको इसमें दिलचस्पी है, जैसे अभी कविता अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने घी में तल के देखे हैं इस प्रकार से, तो वो अपने अनुभवों को शेयर करें। हाँ, मैं एक सोच रहा हूँ कि हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग अलग तरीके से बनाएंगे, हूस हू करके, कि मुझे भी पता नहीं है कितने लोग इस ग्रुप में है, हाँ, नियमित रूप से जो है इस प्रकार से, और वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉलेज में सिखा रहे हैं इसके बावजूद, या गृहिणी है, या फिर और कोई इस प्रकार की चीजें है, हाँ, तो और बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है वगैरह इस प्रकार से, और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कितने बरस से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक गूगल का फॉर्म पहले भी बनाया था, नहीं तो एक बार फिर से बनाएंगे, और फिर वो सभी में सर्कुलेट करेंगे, और उसके आधार पर एक संगोष्ठी हो सकती है। अभी ये वन वे ट्रैफिक चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आपसे भी सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, हाँ, आपसे कुछ प्रतिसाद इस प्रकार का आता रहता है, लेकिन इससे भी बेहतर अगर प्रतिसाद मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इनपुट्स तुम्हारे तरीके से भी अच्छे तरीके से आएंगे तो भी अच्छा रहेगा। और तुम क्या कर सकते हो इसके बारे में, हाँ, बताना है। किसी की खेती है, घर में देसी गायें हैं, तो उसके बारे में भी जिक्र करना है, कहाँ पे है, कितनी गायें हैं, क्या फसल क्या क्या होती है वगैरह। तो अभी जिनके पास नैसर्गिक तरीके से फसल होती है वो लोगों को बताएं, तो ये फिर आसान इस प्रकार का हो जाएगा। अभी हमने कैश्यूज लाए हैं कोकण से, अभी ये जीएसवीसी ग्रुप में डाल देंगे, और ये पूरा नेचुरल कैश्यू है, और जिनको खरीदना है उनके बारे में बहस करेंगे। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स अगर इस प्रकार की मिलती है तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम पूरे सदस्य जो है, इस ये जो ग्रुप है उसके बारे में सोचेंगे, और अगर सीवियर लॉकडाउन इस प्रकार का हो जाता है, कि घर में ही बैठना है, अभी अगले सैटरडे संडे को घर में ही बैठना है, कहीं जाना नहीं है इस प्रकार से, पुणे में ये परिस्थिति, बाहर ऐसी नहीं रहेगी, तो फिर इसके बारे में सोच सकते हैं। और केवल तुम ही नहीं, जो लोग नए ज्वाइन होना चाहते हैं वो भी इसमें अगर आ जाए तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। उसके पहले ये गूगल डॉक का फॉर्म में भिजवाने के लिए कहता हूँ सुशील से, वो लिखवा देगा, वो भर के सब जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, तो हाँ, चर्चा होगी वो ज्यादा अच्छी इस प्रकार की। तो अभी ये जो प्रचलन में पदार्थ है उनके बारे में कैसे सोचना है, उनमें परिवर्तन कैसे लाना है, और के जरिए आहार में किस प्रकार से परिवर्तन
करने हैं, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। आगे का जो है वो एक एक स्कंध को लेकर, भाकरी पोळी फुलका भात, ये मधुर स्कंध इस प्रकार में है। और शिरा साखर गुड़ खीर काकड़ी केळी पेरू द्राक्ष इतर गोड पदार्थ व्यंजन, तो ज्यादातर ये प्रचलन में है। हाँ, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया था कि रोटी ज्यादा और सब्जी कम खाने वाला ज्यादा अच्छा है, तो एक मधुर प्राय हो जाता है इस प्रकार से। और अगर मीठा खाते ही है हर रोज, तो एक अलग माहौल बन जाएगा। एक अजीब अनुभव मैंने देखा था कि घर में परिवार में 4 सदस्य थे, पति पत्नी और 2, एक लड़का एक लड़की। चारों एक ही बिस्तर पर सोते थे। हाँ, बड़ा पलंग था। और फिर जो औरत थी उसी को कुछ कीड़े काटते थे, और दिखते थे, ऐसा नहीं था, बांस नहीं था, दिखते थे, छोटे छोटे रहते थे। और चारों साथ में सोए हैं, फिर भी सिर्फ उसी को तकलीफ होती थी। तो मैंने कहा तुम मीठा खाती हो क्या? तो बोले हाँ, हर रोज मीठा खाती, मुझे मीठे के बगैर चैन ही नहीं होती इस प्रकार से, तो कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, एक हफ्ते के लिए मीठा मत खाओ, हर रोज करेला की सब्जी खाओ। तो वो तैयार नहीं थी, फिर भी बोली कि ठीक है, करके देखती हूँ इस प्रकार से। और जैसे मैंने उसने वो शुरू किया, वो काटना बंद हो गया। फिर एक हफ्ते में वो बोली कि नहीं, अभी तो मुझे कुछ काटना नहीं है। पंचतंत्र में एक मंदविसर्पिणी युका करके कथा है, तो ये बड़ा अजीब है। एक युका, हाँ, और एक मक्कुण, दोनों की कथा है। तो मक्कुण उसके घर पे आने के लिए, रहने के लिए आता है, और वो पहले तो ठुकरा देती है, नहीं नहीं मेरे पास नहीं आना, ये राजा का घर है, और मैंने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन वो कहता है ये यहाँ दक्ष ब्राह्मण तस्मात चुरा दूषित, मेहमान की इस प्रकार की खातिर नहीं, मेहमान को तो मेहमान जैसे ट्रीट करना चाहिए। और फिर उसमें वो बताता है कि राजा बहुत अच्छे मीठे पकवान में इसका खाता है, तो इसका फूड बहुत मधुर होगा, तो उसकी लालच में मैं यहाँ पे आ गया, तुम तो खा रही हो उसका दूध, तुम चूस रही हो, जो मधुर रस है। तो ये कथा मैंने पढ़ाई थी पंचतंत्र जब पढ़ाती थी, तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक अच्छी बात हो सकती है कि वो कीटकों को क्यों अट्रैक्ट कर रही है, तो ज्यादा मीठा खाना खा रही है इसलिए कीटकों को अट्रैक्ट कर रही है। और वो बंद करने से हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट इसमें आ गई। तो मधुर रस के अति सेवन से कृमि अग्निमांद्य, ये 2 अहम चीजें हैं। विशेषकर गुड़ सेवन से कृमि लगने की संभावना ज्यादा है। नातुश्लेष्म करो धौत शत्रु, तो धौत जो गुड़ है वो नातुश्लेष्म कर और सुष्ट मूत्र वगैरह इस प्रकार का बताया है। और दूसरा प्रभु तक में वज्रासन वेदो मांस हाँ, नाही ते एकदा याच्यात विचारायला पाहिजे। जो गुड़ बनता है जहाँ पे, वहाँ धौला हुआ गुड़ ये क्या चीज है, धौत गुड़ क्या है, ये एक बार पूछना चाहिए, मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन कुछ ना कुछ परंपरा होगी जिसके आधार पर ये धौत गुड़ इस प्रकार का प्रयोग आया है। तो इस प्रकार का गुड़ सेवन अगर है तो कृमि के बारे में अवश्य सोचना है। और फिर कृमि में चिकित्सा से वहां काफी अच्छा सुधार आता है। साई राजवाड़े ने एक केस बताई थी, 5 बरस का लड़का था और शिरश्री की शिकायत, सभी इन्वेस्टिगेशन हुए, कुछ ध्यान में नहीं आया। फिर सभी ने बता दिया कि ये साइकोलॉजिकल है और वो कुछ बहाना ढूंढता है, इसलिए सर दर्द का बहाना करता है वगैरह।
तो फिर ये ताई राजवाड़े के पास चिकित्सा के लिए आई। उसने कुछ सोचा नहीं था, फिर भी जो दवा दी उन्होंने उससे कृमि निष्कासन हुआ। और जैसे कृमि निकल आया सर दर्द बंद हो गया। उन्होंने डायग्नोसिस तो नहीं किया था, लेकिन जो दवा दी उससे फायदा हुआ और कृमि निकल आए, और कृमि निकल आने से सर दर्द ठीक हो गया। मैंने एक लोनावाला में केस देखी थी, बहुत बरसों पहली बात है। ऐसी 7-8 वर्ष की लड़की थी और तमक श्वास की बीमारी थी। वास्तव आई मेरे पास तमक श्वास के लिए, और अनूप देते वैसे लोनावाला। हाँ। लेकिन मुखवैवर में काफी था, और देखती महिला मेरा पहला इंप्रेशन कुर्मी ऐसा ही था, मीठा भी था। तो मैंने पूरी दवा कुर्मी के हिसाब से दे दी, कुर्मी के रस अरबत पीला और फिर मुझे बाद में लगा कि मैंने तमक श्वास के लिए कुछ भी नहीं लिया। मैंने डेफिब्रिलेटर एडिशन कर दी उसमें, और मैं वापस आ गया। हाँ, मैं वापस आ गया। अब आने पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो आई थी तमक श्वास के लिए, और मैंने तमक श्वास के लिए ज्यादा कोई दवा दी ही नहीं है। तो अभी क्या होगा, उसको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं उलझन में था। 15 दिन के बाद जब मैं गया, हाँ, तो वो दिखाने के लिए आया और हंसती खेलती थी। माँ ने बताया बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इतने कृमि निकले, इतने कृमि निकले कि वो पूरा जो बर्तन है, पॉट है, वो पूरा भर जाता था, इतने कृमि निकले। तो मैंने पूछा कि ये सांस की तकलीफ का क्या? नहीं, सांस की तकलीफ कुछ हुई ही नहीं। तो मैंने कभी तमक श्वास के का कारण कृमि हो सकता है ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा कि अहम रोग जो है कृमि ही है, कृमि की ही ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और इसमें तमक श्वास के लिए भी फायदा हो गया इस प्रकार। तो ये कृमि चिकित्सा, कृमि निदान, ये एक अजीब माहौल इस प्रकार का है। उसके कई किस्से हैं इस प्रकार से। प्रचंड कासून लहान गटाने डिटॅचमेंट होत आणि त्यांचं निदान आणि मग त्याची चिकित्सा केली आहे। ऐसे ही छोटे बच्चे में उपेंद्र दीक्षित के पास एक केस थी, वो कास्ट की प्रवृत्ति और उसके जरिए रिटाइनल डिटैचमेंट ऐसा हुआ था। लेकिन आमाशयगत कृमि ऐसा निदान करके उसकी चिकित्सा देने से ठीक, अच्छी केस है इस प्रकार से। तो कृमि का निदान एक अलग चीज इस प्रकार की है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। कृमि और प्रमेह, प्रमेह के बारे में और स्थौल्य, इन सभी के लिए मधुर महत्वपूर्ण है। तो कल इसके बारे में बहस करें। हाँ जी, ठीक है। शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं यदगणकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं, वैद्यवर्गो हि नूनं। विरम्यते। व्याख्यान व्यापार। ओम 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 शांति शांति शांति। बंधुत्व के लिए आई हुई केस कंप्लेंट्स का श्वासकोश था, लेकिन जैसे आपने कहा वैसे ही कृमि देखते ही दिख रहा था। उन्हें कृमिघ्न चिकित्सा से श्वासकोशता कम हो गई।
तो ठीक है अपने अपने इस प्रकार के अनुभव जरूर शेयर करें। विरम्यते व्याख्यान व्यापार